हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और यह दिवस सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को पहचानने और उन्हें प्रेरित करने के लिए समर्पित है। 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेमवर्क कहा था। यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा लाइन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी भी हम डिस्कस करेंगे। इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। साथ ही चार्ल्स कॉर्नवालिस को, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम बात कर रहे हैं, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वे जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं नेशनल यूनिटी डे, तो इनका जो है स्टेच्यू बनाया गया है, उनका नाम रखा गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर और फीट में अगर हम बात करें 597 फीट है, जो भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास स्थित है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार पटेल जी ने लगभग 582 रियासतों का जो है भारत में विलय करके भारत के एकीकरण में मुख्य योगदान निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात बने हैं। नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। प्रभात जो है अभी वर्तमान में प्रभात सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर जो है कार्यरत हैं। इससे पहले एसएसबी प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अभी उनका स्थान नलिन प्रभात जी लेने वाले हैं। सुरक्षा गार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1984 को। यह गृह मंत्रालय के निरीक्षक में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। यह किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस नदी के सूखने की से जो है कावेरी नदी का प्रवाह कम हो गया है। यह नदी कृष्ण राज सागर सरोवर में कावेरी नदी में विलय हो जाती है। कावेरी नदी की हम बात कर रहे हैं, तो कावेरी नदी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है। और कहाँ से होकर कृष्ण यानी कि कावेरी नदी जो है बहती है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर जो है कावेरी नदी बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो बाईं ओर से हरंगी, हेमावती, सिमसा, अंकावती है, जबकि दाईं ओर से लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, सोनावती, भवानी, नोइल, अमरावती मिलती हैं। तो यह जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अजित कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनलक्ष्मी बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजित कुमार केके को 3 साल की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अजित कुमार जो है शिवन जेके का स्थान लेने वाले हैं। धनलक्ष्मी बैंक की हम बात करें, इससे संबंधित बेसिक जानकारी देख लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में केरल के त्रिशूल में की गई थी। धनलक्ष्मी बैंक निजी क्षेत्र का एक पुराना बैंक है और 1977 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है बन गया था धनलक्ष्मी बैंक, और इसका मुख्यालय है त्रिशूल केरल में। टैगलाइन क्या है इसका? तन मन धन है, ठीक है। नेक्स्ट है,
आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया बना है। स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है। इससे पहले स्वीडन 16 अप्रैल 2024 को आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 48वां देश बना था। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर 13 अक्टूबर 2020 को किए गए थे और आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा अन्य विश्व सरकारों के बीच जो है बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित समझौता है। इस समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। संस्थापक सदस्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन से संस्थापक सदस्य हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम है। भारत इस समझौते में 22 जून 2023 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम जो है 2024 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश की अगर हम बात करें तो बेल्जियम, जो कि 23 जनवरी 2024 को उन्होंने समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यूनान जो है 9 फरवरी 2024 को और उरुग्वे जो है 15 फरवरी 2024 को, स्विट्जरलैंड 15 अप्रैल 2024 को और स्वीडन ने 16 अप्रैल 2024 को हस्ताक्षर किए हैं। स्लोवेनिया ने 19 अप्रैल 2024 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे 2024 में हस्ताक्षर किए गए देश। तुतीधारा या अग्निकेली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। तुतीधारा या अग्निकेली त्योहार जो है कर्नाटक की मैंगलोर के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जो है मनाया जाता है। अग्निकेली में नारियल की छाल से बनी मसाल को लोग जो है एक दूसरे पर फेंकते हैं और करीबन जो है 15 मिनट तक इसे खेला जाता है आग के साथ, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी आग के साथ जो है यह त्योहार मनाया जाता है। लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा के द्वारा किया गया है। मेटा ने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है। लामा 3 AI चैटबॉट्स के समान है और लामा 3 का उपयोग जो है कविताओं, कोड, स्क्रिप्ट, संगीत के टुकड़े जैसे विभिन्न प्रकार के पाठ बनाने के लिए किया जाता है और लामा 3 का उपयोग जो है भाषाओं का अनुवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। मेटा की हम बात कर रहे हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। मेटा को जो है पहले फेसबुक जो कहा जाता था, इसका नाम जो है फेसबुक था। उसके बाद जो है बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है मेटा और इसकी स्थापना की गई थी 4 जनवरी 2004 को। संस्थापक है मार्क जुकेरबर्ग और मुख्यालय है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, USA में। बात कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी की, तो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसरो ने भारत का लक्ष्य जो है यानी कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना रखा है और भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की है। स्पेस एक्स ने मिथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है और गया दूरबीन ने दो जो है प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे देश में डिजिटल समावेशन के लिए निक्सी और मैटी ने भाषा नेट पोर्टल का जो है अनावरण किया है। साथ ही 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक जो है बन गई है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में इसकी सिद्धेश्वर खुर्द खदान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वर्ल्ड में अगर हम पहले नंबर पे बोले तो मैक्सिको है। नेक्स्ट हम देखें 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी बने हैं।
MS धोनी बतौर विकेट कीपर खेलते हुए IPL में 5000 से ज्यादा रन पूरे कर चुके हैं और वह जो है ऐसा करने वाले पहले विकेट कीपर बने हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं और तक्ष्मी वाघान ने 25 मीटर 16 सेंटीमीटर तक जो है सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब वेस्टर्न के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में पैट कमिंस और साइबर ब्रेट नामित हुए हैं। IPL का सबसे बड़ा 247 रनों का टीम स्कोर सनराइजर हैदराबाद ने बनाया है और 13वें यूरोपियन गर्ल्स यानी कि मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारतीय लड़कियों ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुरेंद्र एस जोधगा और किसको डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास कुमार को चुना गया है। मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट ने 2 प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के लिए डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। JNU के जो है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधगा को मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। साथ ही अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाएगा। तो एलिजाबेथ आदिसेसिया पुरस्कार जो है इन दोनों को प्रोफेसर को जो है दिया जा रहा है। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2000 में मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा की गई थी। विकास अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इसे प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को जो है मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो 144 करोड़ जो है पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मेडल जीते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया है। दुनिया में पहली बार मिस AI नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत कितने जो है अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $20,000 जो है दी जाएगी। विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस 2024 जो है 20 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष विश्वनाथन को बनाया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% की। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्माद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। तो उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा का राज्य गठन दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया गया है और RBI स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 6 अप्रैल को और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। साथ ही विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को और राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। वैशाखी 2024 13 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व कला दिवस
15 अप्रैल को बनाया गया है। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को बनाया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया गया है। सॉरी, मैं 20 अप्रैल को शायद मैंने बोला था, तो वो जो है 19 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसका जो है डेली करंट अफेयर का PDF नोट्स जो है आपको अपलोड किया जाता है आपके रिवाइज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।